देखिए भौतिक विज्ञान में न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपको ये सारी वैल्यू आना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड आज की वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट भौतिक नियतांक होते हैं जिनकी वैल्यू होती है जो कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट नियतांक कन्वर्जन कैसे करते हैं, मात्रकों में कैसे बदलते हैं, किसकी वैल्यू कितनी हो, पूरा बताने वाला हूं और इसकी पीडीएफ फाइल आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कराऊंगा। तो देखिए सबसे पहले क्या आता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। तो फ्रेंड इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। ये सारी वैल्यू आपको याद होना जरूरी है। जैसे अगर आप 12th क्लास कर लेते हो उसके बाद आप कंपटीशन की तैयारी करते हो उसमें भी ये सारी वैल्यू आपको बहुत काम आएंगी। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम। और प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, प्रोटॉन पर आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, लेकिन ये इस पे धनात्मक होता है, और इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, ऋणात्मक होता है। तो प्रोटॉन पर आवेश कितना होगा, 1.6 गुणा 10⁻19 कूलाम धनात्मक। और प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 6.67 गुणा 10⁻27 किलोग्राम। अभी बात करते हैं न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.675 गुणा 10⁻27 किलोग्राम। और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आता है नेक्स्ट सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसको कि हम कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.7 गुणा 10⁻11 मीटर क्यूब प्रति किलोग्राम सेकेंड। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान 6.7 गुणा 10⁻11। इसके बाद आता है निर्वात की वैद्युतशीलता, जिसको बोलते हैं हम एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.854 गुणा 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का मान 8.854 गुणा 10⁻12 होता है। इसके बाद आता है निर्वात की चुंबकशीलता। देखिए निर्वात की चुंबकशीलता जिसको म्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं, इसकी वैल्यू होती है 4 पाई गुणा 10⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। इसके बाद आता है कूलाम नियतांक, जिसको कि हम के से प्रदर्शित करते हैं। के बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू होती है 9 गुणा 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। देखिए कांच का अपवर्तनांक होता है 1.5, जल का अपवर्तनांक होता है 4/3। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और जल में प्रकाश की चाल होती है वो होती है 2.25 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी निर्वात से थोड़ी कम हो जाती है। और कांच में प्रकाश की चाल और कम हो जाती है, तो वो कितनी होती है, 2 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। चलिए इसके बाद आता है प्लांक नियतांक, जिसको कि हम स्मॉल एच से प्रदर्शित करते हैं। तो एच की वैल्यू कितनी होती है, 6.63 गुणा 10⁻34 जूल सेकेंड। प्लांक नियतांक का मान कितना होता है, एच इक्वल टू 6.63 गुणा 10⁻34 जूल सेकेंड। ये वाला प्लांक नियतांक की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। इसका बाद आता है रेडबर्ग नियतांक, जिसको कि हम आर से प्रदर्शित करते हैं। आर का मान कितना होता है, 1.097 गुणा 10⁻7 प्रति मीटर। अवोगाद्रो संख्या n इक्वल टू होता है 6.023 गुणा 10⁻23 परमाणु। वोल्टस मान्यतांक, जिसको स्मॉल के से प्रदर्शित करते हैं, इसका होता है 1.38 गुणा 10⁻23 जूल प्रति कैलोरी। मोलर गैस नियतांक 8.3145 जूल प्रति मोल केल्विन। इसके बाद AMU, एक AMU में कितना, एक AMU की कितनी वैल्यू होती है, 1.66054 गुणा 10⁻27 किलोग्राम अथवा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति। इसके बाद देखिए बोहर मैग्नेट्रॉन, इसकी वैल्यू HB इक्वल टू होता है 9.274 गुणा 10⁻24। इसका मानक वायुमंडलीय दाब, एक वायुमंडलीय दाब में 101325 पास्कल होता है। अल्फा कण का आवेश कितना होता है, +3.2 गुणा 10⁻19 कूलाम होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है जी स्मॉल जी इक्वल टू 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। जल की विशिष्ट ऊष्मा एस इक्वल टू होती है 1 कैलोरी प्रति ग्राम। इसके बाद देखिए फ्रेंड कुछ रूपांतरण है ये,
जैसे हम न्यूमेरिकल में पूछे जाते हैं किलोमीटर, मीटर, उनका हम कन्वर्जन करते हैं तो कैसे करते हैं। तो अगर एक हेक्सा है तो एक हेक्सा होता है वो 10⁻18 मीटर के बराबर होता है। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है एक हेक्सा मीटर, तो उसको अगर हमें मीटर में कन्वर्ट करना है तो एक हेक्सा में 10⁻18 मीटर होते हैं। वही बात करें पेंटा की, तो एक पेंटा में कितने होते हैं 10⁻15। एक पेंटा मीटर में 10⁻15 मीटर होते हैं। टेरामीटर में 10⁻12 होते हैं, टेराबाइट होता है। गीगाबाइट की बात करें 10⁻9 होते हैं उसमें। मेगा में 10⁻6 होते हैं। किलो में 10⁻3, डेसी में 10⁻−1। यानी किलो से ऊपर तक तो प्लस में रहता है, पर इससे नीचे आते हैं तो माइनस में स्टार्ट हो जाता है। देखिए सेंटी में 10⁻², मिली में 10⁻3, माइक्रो 10⁻6, नैनो 10⁻9, पिको 10⁻12, फेंटो 10⁻15, ओटो 10⁻18। एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 मीटर होते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 × 10⁻19 जूल ऊर्जा होती है। और एक मेगा इलेक्ट्रॉन की बात करें तो देखिए यहाँ पर मेगा लग गया है, तो उधर मेगा में ऊपर हमने देखा था एक मेगा में 10⁻6 होता है, तो 10⁻6 का इसमें गुणा करेंगे तो 10⁻13 बचेगा। एक किलोवाट घंटा की बात करें तो 3.6 × 10⁻6 वाट सेकंड होते हैं। ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक होता है J = 4.2 जूल प्रति कैलोरी। एक टेस्ला में 10⁴ गॉस होते हैं। वहीं रेडियो एक्टिव मात्रकों की बात करें तो एक क्यूरी में 3.7 × 10⁷ विक्टन प्रति सेकंड। माइक्रो क्यूरी की बात करें तो 3.7 × 10⁴। रदरफोर्ड में 10⁶ विक्टन प्रति सेकंड। तो फ्रेंड इस तरीके से एक कैलोरी की में कितनी जूल ऊर्जा होती है 4.2 जूल ऊर्जा होती है। तो इस तरीके से ये है फ्रेंड कन्वर्जन, जो कि आपको आना बहुत